मेरा इससे पहले का वीडियो जिसमें हम लोगों ने बात किया है लिस्ट का, अगर वह नहीं देखा तो ज़रूर देखिएगा, तभी आपको ये समझ में आएगा। बिकॉज वह ये जो टॉपिक है उसी से रिलेटेड है, अगर वह नहीं समझा तो ये बिल्कुल नहीं समझा। सो की क्या है पहले ये जानते हैं। अ की इज़ अ स्पेशल स्ट्रिंग एट्रीब्यूट यू नीड टू इंक्लूड व्हेन क्रिएटिंग लिस्ट्स ऑफ एलिमेंट्स। जब भी आप लिस्ट ऑफ एलिमेंट बनाते हैं तो ये ज़रूरी होता है कि आप की एट्रीब्यूट को इंक्लूड करें। क्यों करें भाई? तो कीज हेल्प रिएक्ट आइडेंटिफाई विच आइटम हैव चेंज्ड और एडेड और रिमूव्ड। की अगर आप लिखते हैं, आपका एक लिस्ट है बहुत सारा, ठीक है, एक बड़ा सा लिस्ट है, बहुत सारे एलिमेंट है उसमें आप की अगर लिखते हैं तो रिएक्ट को पता चलता है कि कौन से एलिमेंट में चेंज हुआ है, या फिर कौन सा एलिमेंट नया ऐड हुआ है, या फिर कौन सा नया एलिमेंट रिमूव हुआ है, और उसी के अकॉर्डिंग उसको आइडेंटिफाई करके सिर्फ उसी एलिमेंट में बदलाव करता है। इसलिए की देना जरूरी है, अदरवाइज ये पूरे को रेंडर करने के बजाय सिर्फ उसी एलिमेंट को टारगेट करेगा जिसमें चेंजेस हुई हैं, या फिर एक नया जो ऐड हुआ है, या फिर एक पुराना जो कि रिमूव हुआ है। कीज शुड बी गिवन टू द एलिमेंट इनसाइड द एरे टू गिव द एलिमेंट्स अ स्टेबल आइडेंटिटी। एरे के अंदर में आपको देना है। कहाँ देना है मैं आपको अभी प्रैक्टिकली बताऊंगा, आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा, बट ये थियोरेटिकली देख लीजिए। द बेस्ट वे टू पिक अ की इज टू यूज अ स्ट्रिंग दैट यूनिकली आइडेंटिफाइज अ लिस्ट आइटम अमॉन्ग इट्स सिबलिंग्स। की के रूप में क्या दें, ये भी एक मुद्दा रहता है हमेशा। तो की के रूप में आपको वैसा चीज़ देना है जो कि यूनिकली आइडेंटिफाई करे लिस्ट ऑफ आइटम को। और अगर आप दो सिबलिंग्स हैं तब को अलग अलग तरह के कीज़ देने हैं। सिबलिंग्स में सेम तरह के की नहीं हो सकते। मोस्ट ऑफन यू वुड यूज़ आईडीज फ्रॉम योर डेटा एज कीज। डेटाबेस में हम लोग जब भी डेटाबेस बनाते हैं, डेटाबेस की बात कर रहा हूँ, जब डेटाबेस बनाएंगे तो आपको आईडी बनाना पड़ता है, मतलब एक प्राइमरी की बनता है जो कि यूनिक रहता है हर रोज़ के लिए। सो बेसिकली हम लोग वही जो प्राइमरी की होता है हमारा, जो कि यूनिक होता है, उसी को हम लोग यहाँ यूज़ करते हैं। बट अभी हम लोग डेटाबेस तो देखेंगे नहीं, तो हम लोग अपना देंगे मैनुअली, लेकिन ये प्रैक्टिकल रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में हम लोग उसी का यूज़ करते हैं ज़्यादातर। कीज यूज्ड विद इन एरेज शुड बी यूनिक अमंग देयर सिबलिंग्स, हाउएवर दे डोंट नीड टू बी ग्लोबली यूनिक। देखिए अपने सिबलिंग में वो यूनिक हो, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ग्लोबली वो यूनिक हो। We can use the same keys when we produce two different arrays। जब टू डिफरेंट एरेज में आप काम कर रहे होते हैं तो आप सेम कीज़ को लिख सकते हैं, लेकिन जब टू एरेज साथ में काम करते हैं सिबलिंग बनकर, तो वहाँ पर उसको यूनिक देना पड़ता है, दोनों के लिए अलग अलग। कीज सर्व एज अ हिंट टू रिएक्ट बट दे डोंट गेट पास्ड टू योर कॉम्पोनेंट। ये सिर्फ रिएक्ट को बताता है कि क्या चीज़ें चेंज हो रही हैं, क्या मॉडिफिकेशन हो रहा है, कौन सा एलिमेंट जा रहा है, कौन सा एलिमेंट आ रहा है, लेकिन ये कभी भी किसी कंपोनेंट को पास नहीं किया जाता है एज अ प्रॉप। इफ यू नीड दिस सेम वैल्यू इन योर कंपोनेंट, पास इट एक्सप्लिसिटली एज अ प्रॉप विद अ डिफरेंट नेम। मे भी ऐसा आ सकता पड़े जो कि प्राइमरी की है आपका, उसको आप जब की के रूप में लिखेंगे तो आप चाहेंगे कि ये मेरा प्रॉप्स के थ्रू पास हो जाए, तो की प्रॉप्स के थ्रू पास नहीं होता है। अगर आपको चाहिए सेम जो आपने की दिया है वैल्यू, मान लीजिए कि आईडी दिया है और आईडी आपको अपने कंपोनेंट में भी चाहिए, तो आपको अलग से उसको पास करना पड़ेगा कोई अलग नाम देकर। इसका मैं और बेहतर तरीके से आपको बताऊंगा एग्जाम्पल के थ्रू। अगर एग्जाम्पल देखें एक बेसिक सा कि कहाँ पर हमें की लिखना है, क्या लिखना है और क्या नहीं लिखना चाहिए, तो देख लीजिए। जैसे कि डिक्लेयर एंड इनिशियलाइजेशन ऑफ एन एरे। यहाँ मैंने एक एरे बनाया छोटा सा 10, 20, 30, 40। मैप मेथड का यूज़ कर रहा हूँ। मैप मेथड यहाँ जो आप एरे बनाते हैं इसके अंदर ही आपको की लिखना है। यहाँ जो एलिमेंट है, बिकॉज रिएक्ट क्या करता है, रिएक्ट आइडेंटिफाई करता है किसको, एलिमेंट्स को, तो एलिमेंट में आपको की देना है। सो एलिमेंट में मैंने की लिखा की इक्वल नम। ये जो नम यहाँ है उसी को मैंने यहाँ लिख दिया हुआ। तो ऐसा भी कर सकते हैं, बट याद रहे ये नम यूनिक होना चाहिए, जो कि मेरे केस में नहीं रहेगा बिकॉज ये एलिमेंट है। हो सकता है कि 10, 20, 30, 40 फिर 10 आ जाए, तब तो फिर ये यूनिक नहीं रहेगा, तो उस केस में प्रॉब्लम हो जाएगी। बट मैंने ऐसे एज्यूम किया है कि मेरा ये जो है यूनिक रहेगा, तो मैंने इसको यहाँ लिख दिया है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि इस तरीके से किसी वैल्यू को नहीं बनाना है, बल्कि की में सिर्फ वह वैल्यू देना है जो कि हमेशा यूनिक रहेगा, रिडंडेंट ना हो। बस ये आपको ध्यान में रखना पड़ता है। हम लोग जानते हैं कि मैप
जो कि एक कॉल फंक्शन लेता है, उसमें 3 आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। पहला होता है जो करंट वैल्यू, जैसे कि नम की बात करें तो नम में क्या होगा 10 होगा पहली बार, देन दूसरी बार 20, देन तीसरी बार 30, देन नेक्स्ट टाइम 40। एक और आर्ग्यूमेंट होता है जो कि इंडेक्स होल्ड करता है। तो होता ये है कि बहुत से लोग क्या करते हैं, जो इंडेक्स होता है वो यूनिक होता है, यानी कि इस एलिमेंट के लिए 0 है तो किसी और के लिए 0 नहीं होगा, इसके लिए 1 है तो ये किसी और के लिए 1 नहीं होगा। मेरा कर्सर देखिएगा जब मैं इसके लिए और उसके लिए यहाँ और वहाँ बोलूँ तब, ठीक है, वरना कर्सर नहीं देखते हैं बहुत लोग, और ये वाइट वाइट है तो ठीक से नज़र भी नहीं आता दोनों। सो होता ये है कि 10 के लिए 0, 20 के लिए 1 और 30 के लिए 2 और 40 के लिए 3 रहता है, यानी कि जो कि यूनिक है, यानी कि इंडेक्स नंबर यूनिक होता है। मगर फिर भी आप यूनिक है, मगर फिर भी इंडेक्स को कभी भी की का वैल्यू मत बनाइए। इंडेक्स आपको एक्सेस होकर यहाँ इजीली मिल जाएगा, इसका जो सेकेंड आर्ग्यूमेंट होता है वो इंडेक्स होल्ड करता है, ये हम लोग जानते हैं। सो सिंपली मैंने आई लिखा जिससे मुझे 0, 1, 2, 3 इसका इंडेक्स मिल जाएगा, अगर और भी होगा तो उसका भी इंडेक्स मुझे आई में मिल जाएगा। और आई को सिंपली मैं की का वैल्यू डाल दूँ इस तरीके से, तो मुझे वह सेटिस्फाई हो जाएगा कि की जो है यूनिक होना चाहिए। बट ये नहीं करना है, ये रिकमेंडेड नहीं है कि आप इंडेक्स को की का वैल्यू लिखें, क्योंकि एलिमेंट का जब पोजीशन चेंज होगा तो उसका इंडेक्स भी चेंज होगा। उस वक्त आपको प्रॉब्लम हो सकती है कि किस इंडेक्स के साथ क्या काम करना है, किस पोजीशन के साथ क्या काम करना है। इसीलिए इंडेक्स को की का वैल्यू नहीं बनाया जाता। एक कन्फ्यूज़न होता है कि की को लिखें कहाँ, तो मैंने जैसे कि बता दें कि एरे के अंदर जो एलिमेंट आप बना रहे हैं एलिमेंट में ही रिएक्ट ध्यान रखता है, तो वहाँ आपको लिखना है। फिर भी नोट के रूप में अ गुड रूल ऑफ थंब इज दैट एलिमेंट्स इनसाइड द मैप कॉल नीड कीज, यानी कि मैप कॉल करते हैं उसके अंदर में आपको कीज लिखने। की शुड बी स्पेसिफाइड इनसाइड द एरे, सेम चीज़ को एक अलग शब्दों में लिखा गया है। कीज की जो है वह एरे के अंदर में स्पेसिफाई होने चाहिए। थोड़ा सा और देखते हैं इसमें, स्टेट जब आप बनाएंगे इस तरीके से तो उस केस में आप कैसे लिखेंगे। ये हमारा पूरा एक स्टेट है, ठीक। जनरल साहब विदाउट की, अब इसमें मान लीजिए कि मुझे की देना है तो मैं कैसे दूंगा। की देने के लिए कुछ नहीं करना, मैंने आपको रूल बता दिया कि आपको क्या करना है कि मैप जहाँ कॉल करते हैं उसके अंदर में आपको देना, तो मैप मेरा यहाँ कॉल हो रहा है तो इसके अंदर में देना है। कहाँ देना है, एरे के अंदर में। सो ये जो हमारा एलिमेंट है इसमें देना है, तो इस एलिमेंट में की दिया और मैंने यूज़र आईडी दिया, ये एक वैलिड है की का वैल्यू। यूज़र आईडी यूनिक रहेगा हर एक के लिए और ये इंडेक्स भी नहीं है, तो ये एक बेहतर तरीका है की का वैल्यू देने का। लेकिन कभी कभी आपको एक चीज़ इसमें और ज़रूरत पड़ती है कि यूज़र आईडी आपने, अच्छा मैं आपको ये एग्जांपल में बताऊंगा, ज़्यादा बेहतर तरीके समझ में आएगा। चलिए इसको एग्जांपल में देखते हैं। फिलहाल के लिए बस इसको, इस टॉपिक को इसी के साथ हम लोग छोड़ते हैं कि की जो है वह यूज़र आईडी अगर आप देते हैं तो यह एक बेहतर तरीका, बेहतर अप्रोच माना जाएगा, बिकॉज ये इंडेक्स नंबर नहीं है और आईडी हर एक के लिए यूनिक रहेगा। ये हमारा थियोरेटिकल नॉलेज है की के बारे में, आप डेफिनेशन वगैरह याद रख सकते हैं। हालांकि ये किसी भी एकेडमिक में पूछा नहीं जाता है, लेकिन इंटरव्यू वगैरह में पूछा जा सकता है। मैं आपको डायरेक्ट स्टेट में कैसे कीज़ बनाने हैं, कीज़ देने हैं वह बताता हूँ, बिकॉज जनरल वाले में तो आपको पता ही चल ही गया होगा, बस एलिमेंट में आपको की लिखना है। सो ये हमारा स्टेट है, इसमें कैसे लिखना है हमारा कोड। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा तो इसी कोड के साथ हमने इसको ख़त्म किया था, वही कोड है। यहाँ पर क्या करना है, सिंपली आपको H1 में आना है और यहाँ पर आपको की लिखना है। की लिख दिया, की का वैल्यू हमारा एक एक्सप्रेशन होगा, तो उसके लिए मैंने कर्ली ओपन कर्ली क्लोज किया, यूज़र डॉट आईडी, यानी कि मेरा जो यूज़र आईडी होगा ये वाला, ये मेरा की बनेगा हर एक एलिमेंट के लिए, जो कि यूनिकली हर एक एलिमेंट को आइडेंटिफाई करेगा, रिएक्ट और चेंजेस को पता कर पाएगा कि किस एलिमेंट में क्या चेंज हो रहा है। तो सेव किया मैंने इसको। सेव करने के बाद आप ये आप देखेंगे यहाँ पर अब हमें वह वार्निंग मैसेज नहीं मिल रहा है जो कि हमें मिला करता था। फिर से अगर मैं इस की को हटा दूँ, यहाँ जो हम लोगों ने की लिखा इसको हटा दूँ, सेव करूँ, तो हमें फिर से वो वार्निंग मिलेगा। देखिए ये वार्निंग मिल रहा है कि ईच चाइल्ड इन अ लिस्ट शुड हैव यूनिक की प्रॉप। सो हमें हर एक चाइल्ड में, जो कि लिस्ट के चाइल्ड होते हैं, वहाँ पर एक यूनिक की प्रॉप देना होता है। यहाँ पर हम लोगों को
एक यूनिक की प्रॉप देना है, ये ऐसा करके सेव करते हैं इसको। वापस से जाएंगे तो आपको ये गायब होकर मिलेगा, यानी कि कोई भी हमें एरर या कोई वार्निंग नहीं मिल रहा है। हमारा डेटा बिल्कुल अब सेफ है और सुरक्षित और बेहतर है। सो हमने सीख लिया कि किस तरीके से की डिफाइन करना है। अभी एक और एग्जांपल दिखाता हूँ मैं आपको। एग्जांपल में क्या देखेंगे कि ये जो की है हमारा, इसको हम लोग एक कंपोनेंट को पास करेंगे। वैसे ये h1 एलिमेंट के पास जा रहा है, बट हम लोग एक प्रॉपर अपना कंपोनेंट बनाएंगे जिसमें हम लोग इस तरीके से मैप लगाएंगे और देखेंगे कि क्या ये एज अ प्रॉप पास हो सकता है। बिकॉज ये क्या, ये एक एट्रीब्यूट है, एट्रीब्यूट प्रॉप के द्वारा पास होता है, हम लोग जानते हैं। तो क्या ये की एट्रीब्यूट प्रॉप्स के थ्रू पास हो सकता है? इसको देखने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं इस पूरे को डिलीट कर देता हूँ। देन index.js इसको भी डिलीट कर देता हूँ और मुझे ज़रूरत है एक नए फाइल की जो कि user.js, तो मैंने इसको बना लिया है। सो हमारे पास बेसिकली इस एग्जांपल के लिए 4 फाइल है। पहला है app.js जो कि खाली है, user.js ये भी खाली है, और index.js ये भी खाली है, और index.html जिसमें सिर्फ एक div है। बात करते हैं app.js की और यहाँ पर rcc लिखते हैं। ये बेसिक स्ट्रक्चर में मिल गया। अभी हमें क्या करना है कि रेंडर के अंदर में एक हम लोग बनाएंगे वेरिएबल, तो कॉन्स्ट ARR, और यहाँ हम लोग एरे लिखने के बजाय हम लोग प्रॉप्स के थ्रू लेंगे। यानी कि ये जो कंपोनेंट जहाँ हम लोग रेंडर करने का कोड लिखेंगे वहाँ एट्रीब्यूट देंगे जो कि एक एरे होगा, वह यहाँ प्रॉप्स के रूप में आएगा। तो दिस डॉट प्रॉप्स डॉट नंबर्स, और ये जो प्रॉप्स है कहाँ से आएगा, जहाँ हम लोग इस app.js को रेंडर करेंगे। तो index.js में चलते हैं और यहाँ हम लोग इसका रेंडर करने का कोड लिखेंगे। तो imr रिएक्ट को इंपोर्ट किया, imrd रिएक्ट डॉम को इंपोर्ट किया, और imp यानी कि डॉट ऐप, और यहाँ से मॉड्यूल का नाम चेंज करके हम लोग कर देते हैं ऐप। देन यहाँ एक हम लोग एरे बनाएंगे, तो कॉन्स्ट ARR वैल्यूज़। ये आप लोगों ने देखा होगा, मैंने ऐसा ही करके कुछ एक एग्जांपल बताया था आपको। 10, 20 और 30, 40। देन रिएक्ट डॉम रेंडर मेथड यूज़ करेंगे। रेंडर किसको, ऐप को, कहाँ पर, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID में। जहाँ भी रूट हो, और ये जो हमारा ये एरे है इसको हम लोग एज एट्रीब्यूट यहाँ लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखूंगा मैं नंबर्स इक्वल कर्ली अपन कर्ली क्लोज, यानी कि JSX के अंदर हम लोग जावास्क्रिप्ट लिखेंगे। तो ARR वैल्यूज सेव कर दिया। अभी ऐप कंपोनेंट के पास ये जो एट्रीब्यूट हमने लिखा है ये जाएगा प्रॉप्स के थ्रू यहाँ पर। तो हम लोगों ने इसको एक्सेस कर लिया इस तरीके से। दिस डॉट प्रॉप्स डॉट नंबर्स, ये नंबर्स क्या है, ये नंबर्स जो हम लोगों ने इस एट्रीब्यूट का नेम लिखा हुआ है। ये लिखने से ये वाला पूरा, यानी कि ये जो एरे है ये पूरा चला जाएगा ऐप कंपोनेंट के पास। यानी कि जिस कंपोनेंट में आप एट्रीब्यूट लिखते हैं उस कंपोनेंट में ये एट्रीब्यूट एज अ प्रॉप पास होता है। तो ये पास हुआ और यहाँ चला है ARR में, सिंपल। अब इसको हम लोग डिस्प्ले करने के लिए यहाँ यूज़ करेंगे मैप मेथड का। तो कॉन्स्ट न्यू ARR इक्वल, पुराना हमारा जो एरे है वो ARR है, इसमें हम लोग मैप लगाएंगे। और यहाँ हमारा बनेगा क्या, यहाँ हमारा बनेगा कॉल बैक फंक्शन जो कि है num। देन एरो फंक्शन है ये एक, देन कर्ली ओपन कर्ली क्लोज, और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे रिटर्न। यहाँ हम लोग रिटर्न क्या करेंगे, यहाँ हम लोग रिटर्न करेंगे एक कंपोनेंट जो कि यूज़र कंपोनेंट होगा, ये वाला। और ये जो हमारा है न्यू AR, इसको हम लोग यहाँ रेंडर करने का कोड लिखेंगे। सेव कर दिया। अभी हमारा एक काम बाकी है कि यूज़र के अंदर हम लोगों ने कुछ भी लिखा नहीं है, तो चलिए इसको हम लोग कवर अप कर लेते हैं। इसमें RCC करता हूँ और कुछ नहीं करना, इसमें हम लोग को ये div की भी आवश्यकता है, कैसे नहीं पड़ेगी। यहाँ से यहाँ तक हटा देते हैं, सिर्फ एक li लिखना है और यहाँ लिखना दिस डॉट प्रॉप्स
डॉट वैल्यू। तो जहाँ भी इस कंपोनेंट को रेंडर करने के लिए लिखा गया है वहाँ पर हमें प्रॉप्स ये वैल्यू देना पड़ेगा, यानी कि एट्रीब्यूट देना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर वैल्यू इक्वल नम दे देते हैं। अब इसको सेव करेंगे, सेव करके आप वेब पेज देखेंगे। ओके, हमने इसको इंपोर्ट नहीं किया, हमें इंपोर्ट करने का सकता है, यूज़र यूज़ कर रहे हैं तो इंपोर्ट तो करना पड़ेगा, नहीं तो हमें एरर मिल जाएगा। सो यूज़र और यहाँ पर यूज़र का यू कैपिटल स्मॉल नहीं। एक मिस्टेक है हमारा कि हम लोगों ने ARRY लिख दिया यहाँ, जबकि ये ARR है सिर्फ। सेव किया, सेव करने के बाद वेब पेज देखते हैं। देखिए हमारा सारा जो डेटा है वो हमें दिस डॉट प्रॉप वैल्यू ऐसा करके दिखाई दे रहा है, बिकॉज हम लोगों ने मिस कर दिया है क्या, पैरेंथेसिस, सॉरी कर्ली ब्रैकेट। यही होता है जब रात बहुत हो जाती है। इसको फिर से सेव करते हैं, सेव करने के बाद आप देखते हैं अभी हमारा सारा वैल्यू सही तरीके से हमें दिखाई देगा। हमें ये वार्निंग मिल रहा है की के लिए। पूरा लॉजिक पहले समझ लीजिए, देन हम लोग बात करेंगे कि ये सब कुछ हमने किया क्यों है। एक ऐप बनाया, app.js फाइल बनाया हम लोगों ने। इसमें हम लोगों ने एक कॉन्स्ट ARR बनाया जिसमें दिस डॉट प्रॉप्स नंबर्स लिखा हुआ, और ये जो प्रॉप आएगा वो कहाँ से आएगा, जहाँ भी app.js को लिखा गया है वहाँ पर। तो यहाँ से मैंने एक एरे पास किया प्रॉप्स के रूप में यहाँ पर, जो कि इस ARR में आकर असाइन हो गया। अब इसमें हम लोग मैप मेथड चला रहे हैं, तो ये रिटर्न करेगा मैप मेथड के एक न्यू एरे। तो इसको स्टोर करने के लिए मैंने न्यू ARR लिखा हुआ है। ARR जो कि पुराना हमारा एरे है, डॉट मैप नम, और इसमें मैंने लिखा हुआ है यूज़र कंपोनेंट जिसमें वैल्यू दिया हुआ है, यानी कि एट्रीब्यूट दिया हुआ है ये। अब ये चूँकि एट्रीब्यूट है तो ये एज अ प्रॉप इस कंपोनेंट में पास होगा, यानी कि ये पास हो रहा है यहाँ पर, जिसको हम लोगों ने एक्सेस कर लिया दिस डॉट प्रॉप्स। और वैल्यू क्या, वैल्यू जो आप यहाँ नाम लिखते हैं वह, जिससे हमें इसका जो वैल्यू होगा वह, यानी कि नम में जो होगा वह हमें एक्सेस होकर मिलता है, जो कि LI में हमें दिखाई देता है 10, 20, 30, 40 जब ये रेंडर होता है तब। लेकिन फाइनली उसको रेंडर करने के लिए हम लोगों ने क्या किया हुआ है कि यहाँ पर इस UL में इसको रेंडर करवाया। सो इसको जब आप रेंडर करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली इसको रिटर्न करेगा और ये कोड एग्जीक्यूट होगा। पेरेंट जब रेंडर होता है तो चाइल्ड भी रेंडर होता है, आप लोगों को पता ही होगा। सो ये पूरा लॉजिक है। लेकिन हमारा जो मुद्दा यहाँ है वह है कि मान लीजिए कि की का वार्निंग मिल रहा है, तो हमें की लिखना पड़ेगा। तो चलिए की लिख देता हूँ। की में भी मैं यही नम ही लिखता हूँ। अभी के लिए समझते हैं कि इसमें जो भी है वह यूनिक है, तो यहाँ की लिखते हैं। और यहाँ लिख दिया नम। जो पॉइंट वाली बात है वह यह है कि ये हमारा एक एट्रीब्यूट है, और ये एट्रीब्यूट है तो ऐसा होना चाहिए कि ये जो एट्रीब्यूट है एज अ प्रॉप इस यूज़र कंपोनेंट के पास पास होना चाहिए। जैसे ये हुआ है वैल्यू, ये एट्रीब्यूट इस यूज़र कंपोनेंट के पास हुआ है, जिसको प्रॉप्स डॉट वैल्यू के तौर पर एक्सेस किया जा सकता है। सिमिलरली की जो है यह भी एक एट्रीब्यूट है, तो यह भी पास होना चाहिए इस कंपोनेंट के पास, और यहाँ पर एक्सेस होना चाहिए जब हम लिखेंगे दिस प्रॉप्स डॉट की, यानी कि की। लेकिन ऐसा नहीं है, की जो है वह कंपोनेंट में एज अ प्रॉप पास नहीं होता है। हमेशा ध्यान रखिए कि की जब ये होता है, जो भी आप की लिखेंगे किसी भी कंपोनेंट में, तो एज एट्रीब्यूट, तो वह एज अ प्रॉप उस कंपोनेंट में पास नहीं होगा। यहाँ आप इस तरीके से उसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे। अगर आपको सेम वैल्यू की आवश्यकता पड़ती है, लाइक ये जो नम है ये मैंने की में लिख दिया और मैं सोचूं कि मैं इसको यहाँ एक्सेस कर लूँगा इस तरीके से, तो नहीं हो पाएगा। अगर मुझे इसको एक्सेस करना ही है, मेरी रिक्वायरमेंट एक्सेस करना, तो मुझे एक्सप्लिसिटली इसको इस तरीके से एक अलग नाम के साथ पास करना पड़ेगा वैल्यू। यहाँ पर फिर वैल्यू लिखकर मैं इसको एक्सेस कर सकता हूँ। कंक्लूजन फिर से, की एक एट्रीब्यूट है बट ये एज अ प्रॉप पास नहीं होता है कंपोनेंट को। इसको अगर आप सेव करेंगे और आप यहाँ देखेंगे तो आपको यहाँ कुछ भी दिखाई नहीं देगा, ये खाली 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 खाली। यहाँ लिखा हुआ है कि की इज नॉट अ प्रॉप, ट्राइंग टू एक्सेस इट विल रिजल्ट इन अनडिफाइंड बीइंग रिटर्न्ड। इफ यू नीड टू एक्सेस द सेम वैल्यू विद इन द चाइल्ड कंपोनेंट, यू शुड पास इट एज अ डिफरेंट प्रॉप, जो कि हम लोग यहाँ
करते हैं, जो कि हम लोगों ने किया है वैल्यू। तो यहाँ पर अगर आप वैल्यू लिख देंगे यानी कि डिफरेंट नेम के साथ, तो फिर ये अपना काम सही तरीके से करेगा, ना तो वार्निंग आएगा और ना ही कोई एरर, और ये हमारा सही तरीके से काम करेगा। सो गाइज ये है आपका की का टॉपिक, और मुझे उम्मीद है कि आपको की भी समझ में आया होगा। और आप जब भी मैप मेथड का यूज़ करेंगे, की को देना बिल्कुल भी ना भूलें। और की देना कहाँ है? की देना है एरे के अंदर में, उस एलिमेंट में जिस एलिमेंट को आप चेंज होते हुए पकड़ना चाहते हैं, ऐड होते हुए पकड़ना चाहते हैं और रिमूव होते हुए पकड़ना चाहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।